हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है एके टीवी। आज हम आपको बताएंगे भारत के प्रसिद्ध 5 वैज्ञानिकों के बारे में। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, विक्रम अम्बाला साराभाई। यह भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद के एक जैन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अम्बाला साराभाई और माता का नाम श्रीमती सल्ला साराभाई था। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर अम्बाला साराभाई एक महान संस्थान निर्माता थे। ये भी नहीं, इन्होंने भारत को रॉकेट के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया और भारत में उपग्रह टेलीविजन प्रसारण के लिए अपनी भूमिका निभाई। इनको विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने जो संस्थान स्थापित किए हैं वह मैं आपको इस प्रकार बताना चाहूँगा। नंबर 1, PRL यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो अहमदाबाद में स्थित है। नंबर 2, IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो अहमदाबाद में स्थित है। नंबर 3, CSC यानी कम्युनिटी साइंस सेंटर, जो अहमदाबाद में स्थित है। नंबर 4, MAP यानी दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। नंबर 5, जो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और इन्होंने बहुत संस्थान स्थापित किए। अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो आप विकिपीडिया के जरिए वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस महान वैज्ञानिक की 52 साल की उम्र में तिरुवनंतपुरम में 30 दिसंबर 1971 में इनका स्वर्गवास हो गया। नंबर 2, चंद्रशेखर वेंकट-रमन। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था तथा माता का नाम पार्वती अमल देवी था। यह भौतिकी क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षार्थी के रूप में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इनका पहला शोध सन 1906 में प्रकाश विवर्तन पे हुआ, जो लंदन की फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था आयताकृत छिद्र के कारण उत्पन्न असीमित विवर्तन पट्टियां। और इनकी सबसे बड़ी खोज 28 फरवरी 1927 में रमन प्रभाव थी, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी याद में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इनकी सबसे बड़ी उपाधि 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत की उपाधि दी गई, जो इनके लिए बहुत ही सम्मानीय था। इन्हें हमारे देश को बहुत से योगदान दिए, जो हमारे देश के लिए बहुत ही सम्माननीय है। 82 की उम्र में 21 नवंबर सन 1970 को इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। नंबर 3, होमी जहांगीर बाबा। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम जहांगीर बाबा तथा माता का नाम मेहरेन था। यह भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में या प्रथम व्यक्ति के तौर पर इन्होंने TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1945 में स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में या वर्ष 1939 में भारत वापस आ गए थे। यह भारत वापस आने के बाद बहुत ही मान सम्मान अर्जित कर चुके थे। इसी दौरान वह बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए थे और 1940 में लीडर पद पर नियुक्त हुए। यहाँ से उनका एक नया सफर शुरू हुआ, जिसके बाद वह अंतिम समय तक भारत देश के लिए विज्ञान के क्षेत्र में सेवा करते रहे। इन्होंने बेंगलुरु में ही कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक विभाग की स्थापना करवाई। इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस महान वैज्ञानिक का 24 जनवरी सन 1966 में विमान दुर्घटना के कारण इनका निधन हो गया। नंबर 4, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन था तथा माता का नाम अशी अम्मा था। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए थे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा मूल परमाणु परीक्षण के बाद फिर इन्होंने 1958 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में अपनी राजनीतिक और तकनीकी भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम जी ने महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपात बनाने का श्रेय प्राप्त हुआ। अब्दुल कलाम जी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस पार्टी दोनों के समर्थन से 2002 में राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए।
यह हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति हैं। इन्होंने स्वदेशी तकनीक से कुछ मिसाइलों का डिजाइन किया। यहाँ तक कि इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का स्वदेशी तकनीक से निर्माण किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1981 में पद्म भूषण तथा 1990 में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 27 जुलाई 2015 को इस महान व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब्दुल कलाम साहब, ये एक बेहद गरीब परिवार के होने के बावजूद अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने बड़े से बड़े सपनों को साकार करके दिखाया। यह एक जीता जागता प्रमाण है। सचमुच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस धरती पर पैदा हुए, जो हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। नंबर 5, जगदीश चंद्र बसु। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 में पूर्व बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु तथा माता का नाम वामा सुंदरी था। यह भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिकी, वनस्पति और जीव विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा अध्ययन था। साथ ही यह भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। यह भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें अमेरिकन पेटेंट प्राप्त हुआ। इन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। जगदीश चंद्र बसु को 1917 में नाइट की उपाधि दी गई तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। इनका सबसे बड़ा आविष्कार जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रेस्कोग्राफ था। इससे विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जा सकता है। इनके योगदान को देखते हुए चांद पे प्राप्त ज्वालामुखी को, जिसका नाम वीवर है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु 23 नवंबर 1937 को बंगाल के गिरिडीह नगर में हुई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और उस बगल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। चलिए गाइस, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।